हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सर की क्लासेज में। तो आज हम दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ की बुक, जिसमें दोस्तों हम पार्ट 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें हम एक लेक्चर ले चुके हैं। आज दोस्तों हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें दोस्तों हमने पहले लेक्चर में 2.1 के सारे सवाल किए थे। अब दोस्तों हम 2.2 करने जा रहे हैं। दोस्तों 2.2 में शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनिंद्र। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद्र सर की क्लासेज में। तो दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 12 की मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों हमारा पार्ट 2 चल रहा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं 2.1 करा चुका हूँ और सभी सूत्रों को दोस्तों निम्न करा चुका हूँ। आज मैं आपको 2.2 के सवाल कराने जा रहा हूँ दोस्तों। आप जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की घात 3। यही दोस्तों प्रमेय भी थी हमारे पास, जो कल हमने दोस्तों प्रमेय नंबर 4 में की थी। कौन सी? 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये दोस्तों मैंने इस तरीके से सिद्ध की थी। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों क्या मैंने माना दोस्तों क्या, a बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, मैं x को यहीं छोड़ूंगा, साइन इनवर्स को उधर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा साइन a बराबर x। ठीक है दोस्तों, और चूंकि दोस्तों मैं जानता हूँ साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, मैंने साइन ए पर क्या माना दोस्तों, x। जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ x लगा दो। साइन 3a बराबर 3 साइन ए जगह पर दोस्तों मैं x लगा दूंगा, साइन ए जगह पर x माइनस 4 साइन 3 एक दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू x, तो साइन की घात 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 3a को यूं ही छोड़ दूंगा, साइन को पक्षांतर करके ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों मैंने a बराबर माना था क्या, साइन इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसलिए इस सवाल में यानी 3a वाले में एक वैल्यू लगा दूंगा, क्या 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, LHS में RHS आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रश्न को मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, आप उस तरीके को देखेंगे। वो मेरा दोस्तों क्या तरीका है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं फिर दोबारा लिखा कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आपको जिस भी तरीके से समझ आ जाए दोस्तों वही बेस्ट है। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, मैंने माना साइन इनवर्स x बराबर a, और दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा साइन a। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा दोस्तों 3, मैंने साइन इनवर्स x को क्या माना दोस्तों a, तो मैंने लिखा 3 और साइन इनवर्स x दोस्तों मैंने लिख दिया a। ठीक है, बराबर दोस्तों, अब मैं लिखूँगा साइन इनवर्स दोस्तों 3, दोस्तों x बराबर क्या है साइन a, मैंने लिख दिया साइन a माइनस 4, x की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन की घात 3, साइन की घात 3a
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने 3 की जगह 3 लिखा, साइन इनवर्स एक्स की जगह दोस्तों मैंने क्या लगा दिया, ए। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, कोष्टक का कोष्टक दोस्तों, 3 का 3, मैंने एक्स की जगह वैल्यू लगा दी दोस्तों कितनी, साइन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। माइनस की जगह माइनस दोस्तों, 4 की जगह 4, एक्स की घात 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन की घात 3। मैं इसे लिखूंगा 3a बराबर साइन इनवर्स दोस्तों, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है दोस्तों, साइन 3a का सूत्र होता है। ठीक है, चूंकि साइन 3a बराबर होता है दोस्तों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है दोस्तों, इसलिए साइन 3a बराबर दोस्तों 3a बराबर साइन इनवर्स साइन 3a। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, 3a बराबर एक संख्या बाहर इन्वर्स की है, अंदर नॉर्मल संख्या है, साइन इन्वर्स, साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल हो जाती है, 3a बचती है। चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा बचता है दोस्तों, या फिर साइन कोष्टक में साइन इनवर्स थीटा बराबर भी थीटा बचता है दोस्तों। ठीक है, मैं बोल दूंगा एल एच एस बराबर आर एच एस। यही दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, क्या है, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x। इस सवाल को दोस्तों मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो दोस्तों प्रमेय के अनुसार, एक दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, प्रमेय वाला दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके दोस्तों आपको इसे स्वयं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर लेंगे दोस्तों। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने माना दोस्तों क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। तो दोस्तों यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए। ठीक है दोस्तों, चूंकि मैं जानता हूँ कॉस 3a बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस 3 का सूत्र होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है दोस्तों, कॉस 3a का सूत्र होता है कॉस 3a बराबर 4 कॉस की घात 3a माइनस 3 कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें मान लगा दूंगा, कॉस 3a बराबर 4 कॉस की घात 3a दोस्तों, कॉस ए का मान x है, तो कॉस की घात 3 का मान क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस 3। कॉस ए का मान कितना है दोस्तों, x, मैंने x लगा दिया। मैं दोस्तों यहाँ पर 3a को यूं ही छोड़ दूंगा, कॉस को पक्षांतर करूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ये दोस्तों ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चूंकि दोस्तों मैं जानता हूँ ए बराबर मैंने माना था क्या, कॉस इनवर्स एक्स। ए बराबर क्या माना दोस्तों मैंने, कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों यहाँ लगाएंगे 3 ए का मान कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स दोस्तों, इसे कहीं छोड़ उतार देंगे पूरा, 4x का 3 माइनस 3x। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को दोस्तों आप इस तरीके से स्वयं हल करने की कोशिश करें। वीडियो को पोस्ट कर दें दोस्तों, फिर आगे मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये वाला प्रश्न भी कर लिया होगा। मैं आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा बताने जा रहा हूँ अपने दूसरे तरीके से। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस के 3x। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैंने माना दोस्तों कॉस इनवर्स x बराबर a। यहाँ से दोस्तों जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए। x बराबर कॉस ए दोस्तों, कॉस इनवर्स x को पक्षांतर करके ले गया तो कॉस ए हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
चूंकि दोस्तों मैं जानता हूं cos 3a का सूत्र क्या होता है, cos 3a बराबर दोस्तों क्या होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। ठीक है दोस्तों, मैं इसे लिखूंगा cos 3a बराबर, इसलिए cos 3a बराबर 4 cos qa का दोस्तों मान कितना हो गया एक्स क्यू, तो cos a का मान x, तो cos q का मान कितना एक्स क्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ घात 3 है तो यहाँ भी दोस्तों घात 3 हो जाएगी, यहाँ घात 3 तो यहाँ घात 3, माइनस का माइनस 3, cos a का मान कितना दोस्तों x, मैंने x छोड़ दिया। अब दोस्तों मैं cos को उधर ले जाऊंगा, 3a को उधर ही छोड़ूंगा, 3a बराबर cos इनवर्स 4x की घात 3 माइनस के 3x। ठीक है दोस्तों, चूंकि मैं जानता हूं a बराबर cos इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसलिए इस वाले समीकरण में मैं मान लगाऊंगा 3, a की वैल्यू लगा दी दोस्तों मैंने cos इनवर्स x, मैंने a का मान लगा दिया दोस्तों, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, cos इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x, यही दोस्तों मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम किस तरीके से कर सकते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। दोस्तों मुझे ये हल करना है, दोस्तों मुझे ये बना देना है, मुझे LHS हल करनी है दोस्तों, RHS बनाते नहीं है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, LHS को लिखूँगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। मैं लिखूँगा दोस्तों वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स ए प्लस बी बट्टे 1 माइनस ए इंटू बी। या दोस्तों मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोनों ही सूत्र का मतलब दोस्तों एक है, उसमें दोस्तों मैंने ए और वी ले लिया है, यहाँ दोस्तों मैंने एक्स और वाई ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे इस सवाल को tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ठीक है दोस्तों, या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब दोस्तों मैं इसमें मान लगाने जा रहा हूँ, क्या क्या हो जाएगा, ये बराबर tan इनवर्स दोस्तों एक्स का मान कितना है 2/11 प्लस वाई का मान कितना है दोस्तों 7/24 बट्टे 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों यहाँ से। और दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इस संख्या को दोस्तों भिन्नमुख हल करूँगा। कैसे, tan इनवर्स दोस्तों मैं tan इनवर्स छोड़ दिया ऐसे ही दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को मैं भिन्नमुख हल करूँगा कि नीचे नीचे की गुणा 24 की गुणा 11 से 11 गुणा 24, ऊपर दोस्तों कैंची गुणा 24 गुणा 2 प्लस दोस्तों 11 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा।
एक को एक ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से दोस्तों हम 24 काट देंगे 12 बार, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 11 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, भिन्न के नियम से 10 इनवर्स 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77 बट्टे 24 की दोस्तों 11 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 264। ठीक है दोस्तों, मैं आगे करता हूँ हल। 1 माइनस 7 बट्टे 11 12 दोस्तों 132 होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी हमारा होगा। 10 इनवर्स दोस्तों 48 में 77 जोड़ूंगा तो 125 हो जाएगा बट्टे 264। ये दोस्तों मेन बट्टे। इसको दोस्तों जब मैं भिन्नों हल करूंगा इसके नीचे एक मान लूंगा, नीचे नीचे की गुणा, फिर दोस्तों कैंची गुणा हो जाएगी 132 माइनस 1 की गुणा 7 से 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। 10 इनवर्स 125 बट्टे 264, मेन बट्टे 132 में से 7 के दोस्तों 125 बचे, 125 बट्टे 132। दोस्तों पहली संख्या से तीसरी संख्या कट जाती है, क्या बचेगा दोस्तों 10 इनवर्स। और ये दोस्तों चौथी संख्या आ जाती है पहले संख्या की जगह पर 132 बट्टे, और दोस्तों दूसरी संख्या आती है चौथी के पास में 264, मतलब कि नीचे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब दिख रहा होगा। 10 इनवर्स 132 एकम 132, 132 दूनी 264। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। और दोस्तों यही मुझे सिद्ध करना था, मेरी RHS आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। दोस्तों ना आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और देख लें, अच्छे से समझ आ जाएगा। और कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, और दोस्तों मैंने लिख भी दिया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/70। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोलूँगा, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। दोस्तों ये मुझे हल करना है और ये मुझे बना देना है। अगर दोस्तों ये 2 नहीं होता तो दोस्तों 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र लग जाता। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मुझे 2 दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले तो सूत्र लगाऊंगा 2 10 इनवर्स x का क्या होता है दोस्तों, 10 इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x की जगह पे क्या दिया गया है 1/2, जहां जहां x है दोस्तों वहां वहां 1/2 लिख दो। 2 10 इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान 10 इनवर्स 2 गुणा 1/2 बट्टे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस 1/4, क्योंकि दोस्तों 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर बचा दोस्तों 1, नीचे क्या हो गया 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 दोस्तों 1 के पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4 ऊपर और 3 नीचे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। ना आया हो दोस्तों उसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। 2 10 इनवर्स x का दोस्तों मुझे मान निकालना था। सूत्र क्या होता है, 2 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस एक्स के घात 2, यहाँ दोस्तों x की जगह में मान दिया गया 1/2, मैंने मान लगा दिया। 2 10 इनवर्स 1/2 बराबर 10 इनवर्स 2 गुणा x का मान दोस्तों 1/2 लगा दिया मैंने,
मेन बट्टे जगह मेन बट्टे, 1 माइनस एक्स का मान है दोस्तों 1/2, पूरे का लगा दिया दोस्तों मैंने होल स्क्वायर, क्योंकि घात 2 थी इसलिए 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ऊपर रह गया 1 बट्टे जगह बट्टे, 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस, 1 का वर्ग 1 और दोस्तों 2 का वर्ग 4। मैंने नीचे वाली संख्या को दोस्तों भिन्न बना के हल कर दिया, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, ऊपर दोस्तों 1 चल ही रहा है। चौथी संख्या दोस्तों पहली संख्या के पास जाती है, 4 ऊपर चली गई, 4 के गुणा 1 से क्या दोस्तों 4 और नीचे 3 का 3। ठीक है दोस्तों, मेरे पास मान आ गया 2 tan इनवर्स 1/2 का मान आ गया दोस्तों कितना, tan इनवर्स 4/3। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। दोस्तों इसका मान लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 4/3, यानी कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है दोस्तों, अब मैं सूत्र लगा दूंगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। चूंकि आप लोग जानते होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं सूत्र लगा दूंगा क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x का मान है दोस्तों 4/3 प्लस y का मान है 1/7। दोस्तों मेन बट्टे लगा दिया मैंने, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान है 4/3, y का मान है दोस्तों 1/7। मैं आगे क्या करूंगा दोस्तों, tan इनवर्स ऊपर की संख्या दोस्तों मैं भिन्न बना के हल किया, ऊपर की संख्या को क्या आ जाएगा, नीचे नीचे की गुणा, 7 तिया 21, 3 सत्ते 21। अब दोस्तों कैंची गुणा, 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3। दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 एकम 4 और 7 तिया 21। दोस्तों मैं दोस्तों इसको आगे हल करूंगा क्या, tan इनवर्स 28 में 3 जोड़े दोस्तों 31/21 बट्टे दोस्तों 21 एकम 21, 21 में से 4 गया दोस्तों 17, 17/21। दोस्तों दूसरी संख्या से चौथी संख्या आपस में कट जाती है, क्या बचा दोस्तों, tan इनवर्स ऊपर तो बचा दोस्तों 31 और नीचे क्या बचा दोस्तों 17, और यही दोस्तों मेरी RHS है, राइट हैंड साइड, और यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में खूब अच्छे से और बारीकी से आ गया होगा। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल इसी प्ले लिस्ट में धनेंद्र भाई मैथ के साथ दोस्तों। जय हिंद।